नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान क्या स्थितियाँ रहेगी। तो अभी सुबह का 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है और इसके अनुसार देखें तो आगामी 24 घंटों में क्या क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है। मुख्यतः बड़ी प्रणालियों की बात करते हुए आज के 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान बताएंगे। यहाँ पर देखें तो राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब अनूपगढ़ और गंगानगर के मिले जुले क्षेत्रों की और बॉर्डर वाले क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो धीरे धीरे दक्षिण झुकाव में आने की संभावना है और ट्रफ की स्थिति आज कुछ दक्षिण होते हुए बीकानेर के आसपास होते हुए फिर से बनने की संभावना, जबकि ये शाम के समय गंगानगर के आसपास से होते हुए बनी हुई थी। वहीं एक सिस्टम इस समय देखें तो नांदेड़, वाघेला और यहाँ पर चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बना हुआ है महाराष्ट्र के क्षेत्र से होते हुए, और अब यहाँ से ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और फिर ये यहाँ से इंदौर के आसपास के क्षेत्र हैं, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र है, कोटा संभाग के इन क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान में आगे बढ़ने के बाद राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर उत्तर की ओर झुकाव में जाएगा और दोनों के बीच में ट्रफ की स्थिति बनी रहेगी। और जो राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब बना हुआ सिस्टम है धीरे धीरे दक्षिण झुकाव में आकर जो देवनोक फड़ौदी के क्षेत्र है वहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं पर आकर इसके जो है आगामी दिनों में समाप्त होने या ऊपरी सर्कुलेशन बनने की संभावना है। जबकि यहाँ पर दक्षिण चीन सागर में देखें तो आगामी 24 घंटों के दौरान वियतनाम के क्षेत्रों से एक तूफान टकराने वाला है और ये आगे बढ़ते हुए ये निम्न दबाव के रूप में ही आगे बढ़ेगा और ये बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में प्रवेश करेगा और यहाँ आने के बाद ये फिर से एक डिप्रेशन बनने के बाद डीप डिप्रेशन बन सकता है और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। 1 सितंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी में 1 से 2 सितंबर के मध्य फिर से मजबूत सिस्टम होते हुए पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और फिर से राजस्थान के क्षेत्रों के करीब पहुंचने की संभावना है, दक्षिण पूर्वी दक्षिण राजस्थान। उसके बाद ये गुजरात के उत्तरी भागों के करीब से होते हुए इसके गुजरने की अधिकतम संभावना है, जिसके बारे में भी आपको जानकारी लगातार दी जा रही है कि अगला सिस्टम उत्तर गुजरात से होते हुए निकलने की संभावना रहेगी, जिससे गुजरात के कई भागों में भारी से अति भारी तो कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा भी दक्षिण मध्य गुजरात से लेकर सौराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन के क्षेत्र हैं और साथ ही यानी कच्छ रीजन के क्षेत्र में भी उस दौरान भारी वर्षा की, कहीं कहीं अति भारी वर्षा भी होगी। राजस्थान में भी इसी प्रकार कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखे जाने की संभावना है। बारिश का दौर राजस्थान में बढ़ेगा। अभी आज से काफ़ी इलाकों में अरावली रेंज के आसपास वर्षा बढ़ने की संभावना है। हमने कल रात्रि को भी जो मैप दिया था उसमें आप देख सकते हैं कल रात्रि का वीडियो, जिसमें हमने अरावली के आसपास के क्षेत्रों पर पूर्वी पश्चिमी ढलान में उत्तरी अरावली से लेकर दक्षिण अरावली तक वर्षा का मैप बढ़ता हुआ दिखाया था। और वर्तमान में देखें तो आज सुबह से ही सैटेलाइट में देख सकते हैं काफ़ी बादल जो है छा रहे हैं। अरावली रेंज के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं सुबह से ही। अजमेर के इलाके हैं, जयपुर संभाग के इलाके हैं अरावली रेंज के, तो कुछ पाली और उदयपुर संभाग के अरावली रेंज के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन, बिजली चमक वर्षा की गतिविधियां शुरू हुई। अगला सिस्टम यहाँ पर देखें तो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ने की संभावना है, जो कि देख सकते हैं, जिसकी संभावना अधिकतम गुजरात और कुछ संभावना 40% इसके आगामी दिनों में जैसे जैसे समय बीतेगा तो इसके ट्रैक में बदलाव संभव है जब ये कमज़ोर होते हुए आगे बढ़ेगा। उसके बाद अगला सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जो बनने की संभावना है 4 से लेकर 7 सितंबर के मध्य बनेगा और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर उत्तर झुकाव की ओर ज़्यादा बढ़ने की संभावना, यानी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से उत्तर पूर्वी राजस्थान या फिर जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए पंजाब हरियाणा क्षेत्रों की ओर भी इसके आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। यानी एक जहाँ दक्षिण की ओर तो एक फिर से उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। और वर्तमान में देखें तो कुछ इस प्रकार इस सिस्टम का ट्रैक हमने 2 सप्ताह पहले से लेकर अधिक समय पहले ये बताया गया था कि 24-25 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनकर आगे बढ़ेगा। आज 29 अगस्त 2025 का दिन है और सुबह के 9 बजे के विश्लेषण में देखें तो इस समय सिस्टम मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में प्रवेश करने वाला है। इस समय देखें नांदेड़, वाघेला क्षेत्र हैं और चंद्रपुर के बीच वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है और ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश बढ़ाएगा। और अगले 24 से 48-72 घंटों के मध्य ही गंगानगर, हनुमानगढ़, इससे सटे हुए पंजाब हरियाणा के क्षेत्र है, साथ ही बीकानेर संभाग के कई भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, जिसमें भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में बन रही है। और उसके बाद देखें तो जो 30 से लेकर 2 सितंबर के मध्य एक सिस्टम बनने वाला है, जो कि एक तूफान के रूप में आगे बढ़ रहा है और ये कुछ कमज़ोर होते हुए बंगाल की खाड़ी में आने के बाद दोबारा जो है ये नमी वाली ऊर्जा से भरकर फिर से गतिशील होते हुए आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखें तो 4 से 7 सितंबर के मध्य एक सिस्टम बनने की संभावना है, तो वहीं 11 से लेकर 14 सितंबर के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना है। यानी लगभग देखें तो आधे सितंबर तक दिखाई दे तो लगभग जो है तीसरा सिस्टम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है बनता हुआ, ये एक संभावित अनुमान लग रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में अरावली रेंज के क्षेत्रों में चेलावास में दर्ज की गई वर्षा 1 मिलीमीटर रही, जबकि अधिकतर भागों में मौसम शुष्क, कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां भी पाली जिले के क्षेत्र में रही, लेकिन अधिकतर भाग शुष्क और उमस भरे रहे।
अधिकतम आर्द्रता का स्तर 88% के ऊपर रहा। न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 73%। तापमान बढ़कर दिन का लगभग 2.5 डिग्री के आसपास बढ़कर 36 डिग्री दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री की बढ़त के साथ ये लगभग 26.5 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। वायु दबाव की स्थिति 1002 मिलीबार के आसपास है। हवाएं बदलकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से दर्ज की जा रही हैं, जो कि 6.72 किलोमीटर है। जवई बांध का गेज आज सुबह 7 बजे ये 52.55 फीट यानी 52.5 फीट को ये क्रॉस कर चुका है और कल सुबह होते होते ये 53 फीट को क्रॉस कर जाएगा। और अब होने वाली अगले 24 से लेकर 72 घंटों के मध्य होने वाली बारिश, जो अगस्त के 3 दिन बचे हैं, इसमें ये 55 फीट को पार करने की अधिकतम संभावना या कहे लगभग 100% संभावना है। और अनुमान भी था कि हमारा 31 अगस्त आते आते ये 55 फीट तक पहुँच जाएगा या 55 फीट के आसपास क्रॉस करने की संभावना हमारी बनी हुई थी। और अब भी देखें तो ये वर्तमान में इसी ओर बढ़ रहा है, 53 फीट की ओर बढ़ रहा है और ये जल्द ही 55 फीट को पार करने की अधिकतम संभावना है इसको 31 अगस्त तक। वहीं यहाँ पर अब तक देखें तो 721 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ जवई बांध पर दर्ज की गई है। आगामी 24 घंटों के दौरान देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र है, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी, रानीवाली, फालना, सुमेरपुर, जवई बांध कैचमेंट एरिया, साथ ही उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में दक्षिणी भागों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना। एक दो स्थानों पर संभव है कि 125 मिलीमीटर से अधिक वर्षा उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में दर्ज होती हुई दिखाई देगी। कोटा संभाग के क्षेत्र में वर्षा बढ़ने की संभावना है और मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां होने से 24 घंटों में होने वाली वर्षा की गतिविधियां कोटा उदयपुर संभाग के कई भागों में भारी वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। ट्रफ की स्थिति देखें तो इस समय उत्तर से दक्षिण झुकाव की ओर बनी हुई है, यानी एक जब ट्रफ की स्थिति जैसलमेर से होते हुए कोटा संभाग से होते हुए बनती है पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन इस समय देख दिया बीकानेर से होते हुए, अजमेर से होते हुए, उदयपुर कोटा संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बनी हुई है। यानी ये सिस्टम जहाँ नांदेड़ वगैरह के आसपास बना हुआ है दक्षिण मध्य भागों की ओर भारत के, तो वहाँ तक ये ट्रफ की स्थिति जा रही है, जिससे अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र में दो हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। एक दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रूप में हवाएं अरावली रेंज पाली अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी हवाएं पूर्वी हवाओं के रूप में बढ़कर अरावली रेंज उदयपुर और वहां से होते हुए कोटा संभाग के इलाके, फिर उसके बाद अजमेर संभाग को छोड़ते हुए जयपुर संभाग के इलाके हैं, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ रही हैं। तो अरावली रेंज के आसपास आप देख सकते हैं काले कलर का दिखाया गया है, यानी यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में कहीं 35 से 40% इलाके, कहीं 35 से 50% इलाके, जहाँ लगभग 40 से लेकर 60 मिलीमीटर, कहीं 40 से लेकर 60 मिलीमीटर प्लस की गतिविधियाँ, तो कहीं कहीं 30 से लेकर 80 मिलीमीटर वाली गतिविधियाँ भी अलग अलग भागों में संभावित है अरावली के आसपास। तब वहीं कोटा पर भी देखें तो 20 से 50 मिलीमीटर और कहीं कहीं 50 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा की संभावना। इधर उदयपुर के क्षेत्र में देखें तो विशेषकर उदयपुर के दक्षिणी भागों में 70 से लेकर 120 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियाँ संभव है आगामी 24 घंटों के दौरान, यानी कल सुबह 9 बजे तक के विश्लेषण के बीच में ये गतिविधियाँ संभव है। 24 घंटों का अनुमान हम देते हैं। उसके बाद देखें तो कई भागों में बारिश हल्की मध्यम से तेज गतिविधियों के रूप में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बीकानेर संभाग के उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, हनुमानगढ़ के, गंगानगर के, चूरू के इलाके हैं, बीकानेर के पूर्वी इलाके हैं, नागौर के हैं, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और साथ ही देखें तो भरतपुर संभाग के कई इलाके हैं। वहीं जोधपुर संभाग के भी कई इलाकों में बारिश अनार बेल्ट से जो है दोपहर बाद शाम होते होते बढ़ने की संभावना है, जिसमें काकी कुंडल पादरू बेल्ट से लेकर जीवाणा, पचपदरा और जो बालोतरा का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए सायला, मोकलसर और साथ ही यहाँ पर देखें तो बिशनगढ़, सिवाना, समदड़ी क्षेत्र है, सायला से लेकर जालोर, आहोर, तगतगढ़, वहाँ से होते हुए फिर से देखें तो अनार बेल्ट के पश्चिमी इलाकों की ओर धोरीमना, गोड़ामलानी, आलमसर से लेकर सिंदरी, बाड़मेर शहर और यहाँ पर दाखा और जागसा का क्षेत्र है, टापरा, बुढ़ीवाड़ा बेल्ट और बालोतरा बाड़मेर के बीच वाले क्षेत्र में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना। कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं बूंदाबांदी बौछार या शुष्क मौसम भी रहेगा उमस भरा, लेकिन कई इलाकों में जो है आज बादल छाने के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी इलाकों में दर्ज होने जैसी संभावनाएं रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। आज सुबह 9 बजे से लेकर अगले कल सुबह के 9 बजे के बीच के समय में यानी काफ़ी इलाकों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें देख सकते हैं 20 से लेकर 40 मिलीमीटर तक की वर्षा 30 से 40% इलाकों में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पोखरण, पड़ौदी के इलाकों में भी बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अरावली रेंज का इलाका जो है कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होगी, जो कि देख सकते हैं 60-50 मिलीमीटर प्लस में, यानी यहाँ भारी वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। अरावली के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी ढलान की ओर ये वर्षा की गतिविधियाँ उत्तर पूर्वी उत्तरी अरावली से लेकर सिरोही, उदयपुर तक के अरावली रेंज के क्षेत्रों तक संभावित है, जबकि बीकानेर के, जैसलमेर के कई पश्चिमी इलाके हैं जहां ज़्यादातर शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही, कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ तेज़ वर्षा की गतिविधियां होने से कहीं कहीं 10 से लेकर 25-30 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां संभव हैं, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन 24 घंटों के बाद और बारिश का दायरा बदलेगा और काफ़ी इलाकों में जैसलमेर के, पोखरण, फड़ौदी के, जोधपुर, ओसिया, लोहावट, देणोक और भोपाल, पिपाड़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आज भी वर्षा की गतिविधियाँ मेड़ता, अजमेर, पुष्कर, पिसांगन से लेकर यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्रों से होते हुए
दूदू जयपुर के क्षेत्रों की ओर वर्षा की संभावना है। नागौर कुचामन डेगाना बेल्ट पर्वतसर से लेकर भी आज बारिश की गतिविधियों की संभावना है खंड वर्षा के रूप में, लेकिन कल परसों काफ़ी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ या कहे मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ अजमेर जोधपुर संभाग बीकानेर संभाग के इलाके हैं, बीकानेर के उत्तर मध्य भाग हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ के जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी। इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़, इन सभी इलाकों में भी जोरदार वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना बन रही है। आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी या एक आध स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी गतिविधियां भी उदयपुर कोटा संभाग के क्षेत्रों में दर्ज होगी। कुछ अजमेर संभाग के और यहाँ पर देखें तो जोधपुर संभाग के इलाकों में भी संभव है एक आध स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी गतिविधियां दर्ज होने की। अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों से लेकर पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर से लेकर जालोर, और तगतगढ़, सांचौर, भीनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, पांचला, चितलवाना, इन क्षेत्रों की ओर सीडवा, सेडवा, बाकासर, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी। हल्की मध्यम कहीं तेज, लेकिन 24 से 72 घंटों के मध्य कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। लेकिन 1 सितंबर के बाद बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर कुछ तेजी आएगी, जो कि सांचौर के इलाके हैं, सीडवा, सेडवा, बाकासर के इलाके हैं, पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। और आगामी दिनों में दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश बढ़ेगी। तो वहीं यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और संगरिया, सदुल शहर, रायसिंह नगर, पदमपुर, केसरी सिंहपुर, खजुवाला के क्षेत्र है, रावला मंडी, गढ़साना होते हुए महाजन, पुगल, छतरगढ़, साथ ही देखें तो यहाँ जो सूरजगढ़ के क्षेत्र है, साथ ही संगरिया सदुल शहर से लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन का इलाका है, नौहर, भादरा, बड़बीराना, पुरलिको, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ आगामी 2-3 दिनों के दौरान कई इलाकों में मूसलाधार या भारी वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों में मध्यम से तेज बारिश का दौर रहने से काफ़ी किसानों को या अधिकतर किसानों के अधिकतर क्षेत्र जो रहेंगे इस क्षेत्र के, जहां किसानों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी और फसलों के लिहाज से भी जो है अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, इन क्षेत्रों की और काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है आगामी 24 से 72 घंटों के मध्य। वहीं सितंबर के दौरान बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी और मानसून वापसी के अनुकूल स्थितियाँ 25 सितंबर के आसपास जाकर आगे कुछ बन सकती हैं। उसके पहले मानसून वापसी की किसी प्रकार से संभावनाएं फिलहाल बड़े पैटर्न के हिसाब से दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगले 24 घंटों में मुख्यतः बारिश का पैटर्न कहाँ रह सकता है, उस पर अगर जानकारी देवे तो आज कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियों में अच्छी खासी तीव्रता आएगी अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर, जिसमें देखें तो उत्तर पूर्वी जो अलवर के आसपास के क्षेत्र है वहां से होते हुए अलवर, करौली, विराटनगर और चौकड़ी, झुंझुनू, सीकर, लोहारू के आसपास के क्षेत्र हैं, पिलानी, मलसीसर, झुंझुनू शहर से लेकर नवलगढ़ के इलाके हैं, फतेहपुर, शेखावाटी, सीकर, श्रीमाधोपुर के क्षेत्र हैं, खंडेला, नीमका थाना, चौमू, जयपुर शहर, विराटनगर और यहाँ पर चाकसू से लेकर फागी, बगरू और सांबर का क्षेत्र है, मकराना, कुचामन, परबतसर बेल्ट है, टोलोनिया से लेकर देखें तो कुछ दूदू के आसपास के क्षेत्र है, डेगाना, जायल के क्षेत्र है, डीडवाना से होते हुए कुछ क्वालिसरा और नागौर, कुचेरा, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ आगामी 24 घंटों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना है। वहीं परबतसर से लेकर सांबर होते हुए दूदू, फागी, मालपुरा, अरैन, अजमेर, नसीराबाद, बोरदा और मालपुरा से लेकर टोडा, रायसिंह, देवली के क्षेत्र हैं, केकड़ी, देवली से लेकर जहाजपुर, शाहपुरा, गुलाबपुरा के क्षेत्र है, नसीराबाद से लेकर यहाँ पर कुछ बंदरवाड़ा का क्षेत्र है, सरवाग का क्षेत्र है, मसूदा का क्षेत्र है, रामगढ़ से लेकर बागसूरी और मांगलियावास, खरवा से लेकर देखे ब्यावर, जवाजा और यहाँ पर बदनौर का क्षेत्र है, आसीन, भिलवाड़ा, भीम और बाली का क्षेत्र है, रायपुर, जैतारण, मारवाड़ बेल्ट का इलाका उत्तरी भाग है, बर ब्यावर का क्षेत्र है, रास बावरा, पुष्कर, पिसांगण, थावला, पादुकला, बरुंदा, हरसोर और बागोत से लेकर परबतसर के आसपास के कई गांव हैं, सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर शहर से होते हुए किशनगढ़, मकराना, कुचामन से लेकर डेगाना तक का खाटू का इलाका है, खाटू कला से लेकर जैसा कि मुंद्रो, कुचेरा और खजवाना होते हुए मेड़ता रोड, मेड़ता सिटी, लांबिया, बालुंदा का क्षेत्र है, साथ ही जैतारण, बिलाड़ा, सोजत, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र है, टोडा रायसिंह, टोडगढ़ का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए टाटगढ़ से लेकर देवगढ़ का क्षेत्र है, सिरियारी, कंटालिया, भैसाना, सोजत, धाकड़ी क्षेत्र है, पाली शहर होते हुए रोहिट, मोगड़ा खुर्द और यहाँ पर देखिए झवर, डोली, बरलिया, खेड़ा, लूनी क्षेत्र है, साथ ही यहाँ पर जोधपुर शहर से लेकर गंगाणी, पिपाड़, भोपाल, तिलवासनी, थरासमी, म्यो, बिलाड़ा शहर, वहाँ से होते हुए कई जगहों पर सोजत होते हुए मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की संभावना, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की स्थितियाँ भी आगामी 24 घंटों में बन रही हैं। वहीं मुख्यतः बारिश के दौर में देखें तो भिंडर से लेकर उदयपुर शहर होते हुए मावली, खेमली, फतेहनगर से लेकर जगत का क्षेत्र है, सलुम्बर, ऋषभ
देव का क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा से होते हुए खेड़ब्रह्म गुजरात ईडर और हिम्मतनगर होते हुए अहमदाबाद तक के क्षेत्रों की ओर भी कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। धोलका से लेकर नादियाड़ होते हुए कुछ या विरमगांव के क्षेत्र है, महसाणा, पालनपुर, आबू रोड, माउंट आबू, शिवगंज, पिंडवाड़ा, साथ ही यहाँ पर जसवंतपुरा, रेवदर, मालवाड़ा, वहाँ से होते हुए रानीवाड़ा तक के क्षेत्र है, सिरोही, सुमेरपुर, बाली, रानी, फालना और सादड़ी, साथ ही सांडेराव, घाणेराव बेल्ट हैं। इन क्षेत्रों से रानी, बाली, फालना से होते हुए तकतगढ़, आहोर, पाली शहर से होते हुए मणियारी, जैतपुर और पूर्वोत्तर से लेकर सोजत, बिलाड़ा के मारवाड़ के बीच वाले कई भागों में तेज बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर शहर सहित होने की संभावना है। तो वहीं धीरे धीरे ये बारिश का दौर पश्चिम की ओर जोधपुर शहर से लेकर फड़ौदी, होशियार, लोहावट, भोपालगढ़ होते हुए शेरगढ़ की ओर कई जगहों पर होने की संभावना है। तो वहीं उंडू बिहार बेल्ट से लेकर भी बाड़मेर शहर, गड्रा रोड और कुछ धोरीमन्ना, बांकासर, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश बढ़ने की संभावना सांचौर से लेकर दक्षिण पश्चिमी मध्य बाड़मेर, भिनमाल से लेकर बागोड़ा, सराना, जालोर, बालोतरा, शेरगढ़ के इलाके हैं, पोखरण के, फड़ौदी के, नौक के, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, कहीं उमस भरा माहौल, शुष्क मौसम, लेकिन बारिश का दौर आज जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम बाड़मेर की ओर भी दिखाई देगा। शिव से लेकर मियाजलर के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसलमेर, रामगढ़, तनोट के क्षेत्र हैं। और आगामी दिनों के दौरान देखें तो अगले 3 दिनों के दौरान जोधपुर संभाग के कई इलाकों में मूसलाधार जोरदार वर्षा की संभावना है। जैसलमेर के इलाके हो, पोखरण, फड़ौदी हो, जोधपुर हो, देणोक हो, बाग तहसील के हो या शेरगढ़ और कल्याणपुर के क्षेत्र हो, शिव तहसील, गडरा रोड, बाड़मेर, उड़ामलानी, आलमसर और सीडवा, सैडवा, सांचौर के क्षेत्र हो। साथ ही देखें तो उदयपुर के सटयोग क्षेत्रों से लेकर जोधपुर संभाग का इलाका हो, यहाँ अच्छी बारिश की संभावना है। लेकिन विशेषकर अरावली के आसपास आज बार बार बादल बनते रहेंगे और मध्य अरावली तक कई इलाकों में, अजमेर, जयपुर संभाग के और जोधपुर, उदयपुर संभाग के मिले जुले अरावली रेंज में पहाड़ों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां आज अजमेर में भी कई जगहों पर जल बहाव दिखाएगी पहाड़ों में, जिससे बांधों में जल आवक बढ़ने की संभावना आसिन, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा से लेकर गुड़िया होते हुए रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।